हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राहुल वाजपेयी आप सभी का अपनी आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। मेरी आज की क्लास का शीर्षक है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, या हिंदी में कहें तो प्रथम कोणीय प्रक्षेपण एवं तृतीय कोणीय प्रक्षेपण में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अंतर जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको डिफरेंस जानने से पहले क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। यदि जानकारी नहीं है तो मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, तो उस जिसकी लिंक मैंने अपनी आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को हम कई तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है चतुर्थांश के आधार पर, या हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग क्वाड्रेंट जो ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट पर रखते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा, उसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मेरे कर्सर को देखिएगा। जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये रहा इसमें। ठीक है, सेकंड हमारा जो डिफरेंस का पॉइंट होगा वो है वस्तु, तल और पर्यवेक्षक की स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेन एंड ऑब्जर्वर। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को प्लेन और पर्यवेक्षक के मध्य रखा जाता है। ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है ये प्लेन और ये पर्यवेक्षक है। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के मध्य में रखा होगा, ये एक अंतर है। जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट की जगह बीच में आ जाएगा आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए चित्र में, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, और बीच में आपका ये देखिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। जबकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये एक डिफरेंस है, महत्वपूर्ण डिफरेंस है। थर्ड जो पॉइंट है जिसके बेस पे हमने डिफरेंशिएट किया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को, उसका नाम है तल की सतह के आधार पर। मतलब जो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो कैसा है, ठीक है, उसकी सरफेस कैसी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होता है वो आपका नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, आप उसको हम अपारदर्शी बोल सकते हैं। जबकि आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप मान के चलते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं पारदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंशिएट हम करेंगे जिस पॉइंट के आधार पे, वो है फ्रंट व्यू के आधार पर। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका जो फ्रंट व्यू है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू है वो आपका रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। ठीक है, मैंने आगे इसका एक चित्र बनाया है, उसमें आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा आगे। नेक्स्ट जो डिफरेंशिएट हमने किया है वो किया है टॉप व्यू के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टॉप व्यू। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू सदैव रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम साइड व्यू के आधार पर। तो साइड व्यू में क्या है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू को रेफरेंस लाइन या एक्स वाई रेखा के ऊपर चित्र में दिखाई दे रहे व्यू का विपरीत व्यू बनाकर दर्शाया जाता है। अर्थात चित्र में यदि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड व्यू दिख रहा है तो प्रथम कोणीय प्रक्षेपण में उसका राइट साइड व्यू बनाकर दर्शाया जाता है। देखिए चित्र, इसमें आप देख रहे होंगे मैंने आपके तीनों व्यू दिखा दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ये रेफरेंस लाइन है, ये दिस इज अ रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका फ्रंट व्यू ऊपर बनना है रेफरेंस लाइन के, टॉप व्यू नीचे बनना है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम साइड व्यू की, जो कि इसमें हमने ये हमारी स्लाइड साइड व्यू के ऊपर ही है।
तो आप देखिए ये आपका राइट साइड व्यू है, ठीक है। राइट साइड व्यू आपको चित्र में दर्शाया गया है, पर मैंने आपको बताया है इसमें फर्स्ट एंगल में होता क्या है कि जो आपको व्यू दिख रहा है उसका हम अपोजिट व्यू बनाते हैं। तो हमें दिख रहा है राइट साइड व्यू, पर हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ हमने बनाया लेफ्ट साइड व्यू, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू को रेफरेंस लाइन या एक्स वाई रेखा के नीचे चित्र में दिखाई दे रहे व्यू का हूबहू व्यू बनाकर दर्शाया जाता है। अर्थात चित्र में यदि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड व्यू दिख रहा है तो तृतीय कोणीय प्रक्षेपण में उसका वही व्यू दर्शाया जाता है। देखिए आप ये इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो हमारे फर्स्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू की हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पहले ये देख लीजिए, ये रेफरेंस लाइन आपकी यहाँ ये रही, दिस इज रेफरेंस लाइन, मेरे कर्सर को देखिए। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका जो फ्रंट व्यू नीचे बना है, टॉप व्यू ऊपर बना है और साइड व्यू आपका नीचे बना हुआ है। अब जरा बात कर लेते हैं, जो एरो जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है आपका फ्रंट व्यू, ठीक है, ये आपका साइड व्यू है, ठीक है। तो एक बार जरा देखिए आप, यहाँ पे आपका साइड व्यू जो है राइट साइड दिख रही है साइड व्यू की, ठीक है, ये राइट साइड है। तो चित्र में भी हमने यहाँ पे राइट साइड बनाई है, हमने हुबहू वही बना दिया है, यस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, जबकि अगर यही हम बात करते फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तो हम इसकी लेफ्ट साइड व्यू दिखाते हैं इसका, ठीक। तो ये अंतर है दोनों में, बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है, ठीक है। इसी की वजह से अगर आपको ये अंतर पता नहीं होगा और आप जो है आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू कर रहे होंगे और आपने अगर बिना इसको ध्यान रखे कर दिया तो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा उपयोग के आधार पर, किस किस देश में कौन सा जो है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं। तो हम बात करेंगे, प्रथम कोणीय प्रक्षेपण का उपयोग यूरोप, भारत और कनाडा आदि देशों में किया जाता है, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस होगा प्रतीक चिन्ह के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में का जो सिंबल है वो ये है, और जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये रहा, ठीक है। तो आपको ये सिंबल अच्छे से इसको ड्रॉ कर लीजिए, याद कर लीजिए आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उसमें क्या होगा कि आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल आइडेंटिफाई कीजिए, और ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे। अगर आपको सही पता है सिंबल क्या है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल के सिंबल में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आपके मन में कोई डाउट हो आज की क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।